आज हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स बताएंगे और उसमें हम एक्सरसाइज ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? जिसमें दो चर हों, जैसे x और y। ओके, अब इसके लिए हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है, ये हम आपको नोट बता रहे हैं जो पूरी एक्सरसाइज काम आएगा। हम मान ले रहे हैं दो चरों वाले दो हमारे पास रैखिक समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और तथा दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोस्तों, दो चरों वाला रैखिक समीकरण हमें जो दिए होंगे उन समीकरणों को इन दोनों समीकरणों से कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद हम मान किसका निकालेंगे? नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ नोट रखना है क्योंकि इसी के आधार पर आपकी पूरी एक्सरसाइज होनी है। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 की वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएं, समान आ जाएं, तो इन दोनों इक्वेशनों का जो हल होगा वो इनफाइनाइट होगा। x के अनेक मान होंगे अगर तीनों बराबर आते हैं। अगर पहला और दूसरा बराबर आता है और तीसरा बराबर नहीं आता है तो इसका नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, एक भी मान x और y का नहीं निकलेगा। और तीसरा पॉइंट है कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आते हैं तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ये नोट आपको याद रखना है। नंबर 1, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो इसमें क्या है? हैज़ एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल। इसको हम बोलते हैं अनेक हल होंगे। नंबर 1 याद रखिएगा। नंबर 2, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो इसका क्या होगा? हैज़ ए नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। ये क्या है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो दो पॉइंट याद कर लीजिए अच्छे से। तीसरा पॉइंट देखिए, नंबर 3, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ना आए तो इसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी इसके दो मान आएंगे, एक x और एक y का। क्या होगा इसका हल? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, कि अगर दो इक्वेशन में दिए हुए हैं और कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करिए कि इसके अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा या अद्वितीय हल होगा, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। इन दोनों इक्वेशनों से कंपेयरिंग करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। जब ये तीनों निकल आएंगे तो हम देखेंगे इनमें रिलेशन क्या है। अगर ये रिलेशन बनता है तो इनफाइनाइट हल होंगे, अनेक हल होंगे। अगर ये बनता है तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सोल्यूशन। और अगर ये बनता है तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको आप मन में, अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। देखिए, इन्हीं पर आधारित हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जरा समझिए। ये क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, जो बोर्ड में कई बार आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं? दो इक्वेशन दे देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों के x के अनेक हल हैं, x के अनेक हल हैं। इस कंडीशन में कोई उसमें कांस्टेंट डाल देते हैं और कहते हैं इसकी वैल्यू बताइए, तो उसी में वैल्यू निकालनी होती है। हम कंडीशन लगाते हैं अनेक हल की, इनफाइनाइट सोल्यूशन की। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो क्या होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, अनेक हल। ओके, और अगर कहता है अद्वितीय हल है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2।
और कहता है कोई हल नहीं है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे, इसीलिए मैंने इनको 2-3 बार आपको बोल के बताया। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये NCERT बुक का है, ये CBSE में आ चुका है 2014 में। कह रहा है फाइंड द वेरिएबल ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू बतानी है। फॉर व्हिच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इक्वेशन देखिए 3x + 4y, इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y = 12। अभी हमने जो क्वेश्चन बताया था उसमें = किधर 0 था, तो 12 को आगे कर लीजिए। 3x + 4y - 12 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा दिया हुआ है m + nx, आगे दिया हुआ है +2m - ny = 5m - 1। अब इसमें इसको भी आप आगे कर लीजिए, तो ये आ गया m + nx + 2m - ny, ये आगे आएगा -5n, ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको आगे लाते हैं, -1 = 0। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए थे, इनको हमने सही क्रम में लिख लिया है, बराबर को तो 0 बना लिया है, इसमें भी 0 बना लिया है। क्वेश्चन में कह क्या रहा था, कह रहा लीनियर इक्वेशन इज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। इसके क्या है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है। क्या है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल। अनेक हल, तो अनेक हल का फार्मूला क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें क्या है, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल, और अनेक हल का फार्मूला लगाएंगे हम a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और इसमें मान रखिए a1 का मान कितना है 3, और a2 का मान कितना है m + n। देखिए इधर हम रख दे रहे हैं, इधर शायद कट रहा है, तो ये आ जाएगा 3/m + n = b1 का मान 4/b2 का मान 2m - n, राइट, = c1 की वैल्यू -12 इसमें देखिए -5m - 1, इसमें माइनस से कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, चूंकि मैं 2 वेरिएबल बताने m और n, तो एक बार इन दोनों को साथ लीजिए, अगली बार इसके साथ ये लीजिए, या फिर अगले साथ ये लीजिए। अगर आप इन दोनों के साथ लेंगे तो आपके 2 इक्वेशन बन जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं जगह चाहिए, इधर हमें रफ करना है। देख लीजिए 2 इक्वेशन थे, हमने चेंज किया, ये था, इसको हमने चेंज किया। इनफाइनाइट हल है तो हमने फार्मूला लगाया, ये हमारा फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यू रखी, ये माना है। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए देखिए इसमें हम इन दोनों को अगर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, ये आ गया m - n = इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगा 4m + n। अब इसको हल कर लीजिए, 6 का इधर इंटू होगा 6m - 6n, 4 का इधर होगा 4m + 4n। अब इसमें m को एक तरफ कर लीजिए, n को एक तरफ करिए, m इधर जाएगा 6m - 4m = 4n, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6n, ये इसमें माइनस होगा 2m = ये प्लस होगा 10n, तो m = क्या आएगा 5n। ये क्वेश्चन नंबर इसको मान लेना 3। दोस्तों इन दोनों को जब हमने हल किया, इसका इसमें इंटू हुआ 3 × 2 = 6, 6 का इसमें इंटू किया 6m - 6n, इसका इधर इंटू हुआ 4n + 4n, ये इधर गया 6m - 4m, इधर आया प्लस हुआ, हल किया, m का मान आ गया 5n।
अब हम इसके साथ इसको लें या इसके साथ इसको लें, दोनों में से किसी एक के साथ लेना है। चलिए हम इसको और इसको ले लेते हैं। तो ये आ गया 3/m + n इक्वल टू 12/5m - 1। अब इसमें देखिए 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 ये आया और 4 ये आया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1 में करेंगे तो 5m - 1 और इसका इधर करेंगे तो 4m + 4m। अब इसमें m को आगे कर लीजिए, 5m - 4m इक्वल टू 1 पीछे जाएगा, 4n + 1, ये माइनस होगा तो m की वैल्यू कितनी आई, 4n + 1। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 3 और 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से m की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में हम रख देंगे, यानी m का मान समीकरण 4 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ m क्वेश्चन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 4। m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, ये आ गया 5n इक्वल टू 4n + 1। समझ में आ रहा होगा, जो ये m की वैल्यू 5n है उसको हमने यहाँ पे रख लिया, 5n - 4n + 1, n को आगे करिए, 5n - 4n इक्वल टू 1, माइनस करेंगे तो n इक्वल टू 1। एक वेरिएबल का मान मालूम हो गया कि n का मान 1 होगा। अब इस मान को आप क्वेश्चन नंबर 3 में रखिए, 4 में रखिए। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 3। n का मान समीकरण 3 में रखने पर, n का मान समीकरण 3 में रखने पर तो m इक्वल टू आ गया 5 × 1 इक्वल टू 5। तो आंसर किया हुआ m का मान 5 आएगा, n का मान 1 आएगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह अगर कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। और अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि अनेक हल हैं तो पहला जैसा लगाएंगे, कोई हल नहीं है तो अभी हमने आपको बताया, अगर कहेगा अद्वितीय हल है, यूनिक सोल्यूशन है, तो a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। तो दोस्तों इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आते हैं, इनकी अच्छे से तैयारी करिए। इनमें से अगर कोई आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, उसमें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों लास्ट में आपसे कहना चाहेंगे कि अगर